द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और आप सबके सामने है जिस तरह से हर रोज बर्बरता इजराइल की बढ़ती जा रही है। इजराइल की बमबारी हो या बच्चों को मारना हो, महिलाओं को मारना हो, वो सब कुछ के ऊपर अमेरिका के समर्थन से युद्ध विराम के बिना वो जारी रखा हुआ है। लेकिन अब इसका दायरा लेबनान, यमन और ईरान से और बढ़कर नॉर्थ कोरिया तक जाता हुआ दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया के जो चीफ हैं, जो राष्ट्र प्रमुख है वहां के, किम जोंग उन, उनका एक बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय ऐसा बना है कि उसके बाद से ही ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चिंता जो है वो यूएस की बढ़ी हुई होगी, क्योंकि अब ये एक तरह से विश्व युद्ध के तरफ जाता हुआ दिखता है। अमरीश मिश्रा साहब पत्रकार हैं जो पल पल की अपडेट्स फिलिस्तीन और इजराइल के मामले पे देते हैं। उन्होंने लिखा है कि 2024 साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध का वर्ष होगा। एक जबरदस्त घटनाक्रम में नॉर्थ कोरिया के नेता किम ने अपनी सेना को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी करने को कहा। उन्होंने 3 नए जासूसी उपग्रह लॉन्च करने, सैन्य ड्रोन बनाने और अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने की कसम खाई। #FreePalestine ये एक अखबार की न्यूज़ है, SD24 न्यूज़, जिसके पोस्टर पर नीचे लिखा है कि मैं, किम जोंग उन का बयान है, मैंने अपनी सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज करने का आदेश दिया। ये बयान है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनका। और अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के अंदर भी छपा हुआ है, जिसके अंदर ये एक रॉयटर्स ने छापा है, किम टेल्स नॉर्थ कोरिया टू प्रिपेयर फॉर वॉर ही सेज इज इनएविटेबल। अब यहाँ पर साफ तौर के ऊपर दिख रहा है, इसको ही लेकर अमरीश मिश्रा साहब ने लिखा है कि 2024 promises to be a year of war against imperialism। जो मैंने आपको हिंदी अनुवाद में पढ़ के सुनाया था, वही इनका ट्वीट है इसमें, जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। साफ तौर के ऊपर नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट है कि अगर युद्ध की स्थिति अब और बढ़ती है तो नॉर्थ कोरिया भी यूएस और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ देने के लिए जंग में जाने को तैयार खड़ा हुआ। हर एक व्यक्ति कहता है कि जो सनक है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर कह लीजिए, तानाशाह कह लीजिए, राष्ट्र प्रमुख कह लीजिए, किम जोंग उन की, उससे अमेरिका भी घबराता है। और ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे देश के पास न्यूक्लियर पावर होना, परमाणु जो बम है उसका होना, ये यूएस के लिए और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय है, चिंताजनक है। अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि दुनिया साफ तौर के ऊपर 2 हिस्सों के अंदर बंटती हुई दिखाई दे रही है, जहां इजराइल के साथ साथ पूरे वक्त अमेरिका कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, बर्बरता के साथ खड़ा है, बच्चों के मारने के साथ खड़ा है, महिला बच्चों की इतनी मौत होने के बावजूद भी खड़ा हुआ है। ईरान भले ही फिलिस्तीन के लिए बयान देता रहता हो, लेकिन साथ में युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं दिया है। पर अब किम जोंग उन का साफ तौर के ऊपर संदेश देना, साफ तौर के ऊपर निर्देश देना अपनी सेना को कि तैयार रहें, हम कभी भी युद्ध में जा सकते हैं इजराइल और यूएस के खिलाफ। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि अब दायरा जो है वो बढ़ेगा और युद्ध जो है विश्व युद्ध की तरफ जाती हुई दिखती है। एक ही बात जो भारत कह रहा है वही समाधान है युद्ध का, युद्ध विराम, और 2 स्टेट्स का वहाँ पर अपने उसमें आना, असल में आना, फिलिस्तीन राज्य का स्वतंत्र होना, ये भारत का स्टैंड है। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात, बहुत से लोगों को शायद अनपढ़ जाहिलों को नहीं मालूम होगी, जो भी मोदी सरकार में अनभक्तों की विचारधारा के हिसाब से अपने फैसलों की बात करते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत हमेशा फिलिस्तीन की तरफ वोट करता आया है और अभी भी कर रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरह से आज दुष्प्रचार फैलाया जाता है, तो भारत पहला नॉन अरब राज्य था जिसने फिलिस्तीन के उस वक्त बंटवारा जो हो रहा था, इजराइल को जो देश मिल रहा था, इसके खिलाफ वोट किया था। फिलिस्तीन के बंटवारे के पक्ष में भारत नहीं था, गांधी जी, नेहरू जी के दौर में भी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर लिखी कि नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स ऑर्डर्ड टू सपोर्ट पैलेस्टीनियंस से साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ये दावा था कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करें। इसके अलावा जब वीटो किया यूएस ने सीज फायर के खिलाफ, जब सीज फायर का प्रस्ताव पारित हो रहा था और सबसे सर्वाधिक मतों से वो पास हो रहा था,
प्रस्ताव जिसमें सीज फायर का संकल्प लाया गया था, उसको जब वीटो किया यूएस ने अपने स्वतंत्र ताकतों का इस्तेमाल करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तब नॉर्थ कोरिया उन देशों में था जिसने साफ तौर के ऊपर निंदा करी थी अमेरिका की। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि नॉर्थ कोरिया कंडेम्स यूएस वीटो ऑफ गाजा सीज फायर कॉल एट यूएन। यूएन के इनमें जब सीज फायर को लेकर ये वीटो का इस्तेमाल यूएस ने किया था, तब नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि ये दोहरा चरित्र है अमेरिका का कि जिस तरह से वो वीटो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। इंडिया टीवी ने भी लिखा था अभी कुछ दिन पहले कि इजराइल हमास युद्ध में फ़लस्तीन के समर्थन में आए किम जोंग उन बना रहे खतरनाक प्लान, इस देश ने दी खुफिया रिपोर्ट। तो ये साफ तौर के ऊपर बहुत पहले से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। दक्षिण कोरिया निरंतर कह रहा है कि उत्तर कोरिया का जो हिसाब किताब है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है और वो इजराइल के खिलाफ अब कभी मैदान में आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, इससे पहले आरोप भी ये लगे थे जो किम जोंग उन है उन पे कि उन्होंने या उनके देश ने हथियारों को हमास की तरफ भेजने का काम किया है और उन्होंने इसका खंडन किया, लेकिन सब जानते हैं कि असलियत क्या है। अब सीधे तौर के ऊपर, साफ तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव के वीटो करने के बाद अमेरिका को धमकाने का काम अगर किया तो वो किम जोंग उन ने किया, और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी करने का कहना ये बहुत गहरे संदेश देता आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया का रुख अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि वो यूएस विरोधी लॉबी में अपने आप को फिलिस्तीन के समर्थन में कभी भी लड़ने को, उतारने को तैयार बयान दे रहा है। ऐसे बयानों का आना भी बहुत कुछ मनोबल गिराता है इजराइल के समर्थकों का और बहुत मनोबल बनाता है उन लोगों का जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा आने वाले वक्त में ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो अनभक्त हैं, जिनको लगता है कि हर एक व्यक्ति इस्लामोफोबिया का शिकार होकर दुनिया में फ़िलिस्तीन के विरोध में इजराइल के समर्थन में खड़ा है, तो उनको ये दिखाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। और भारत ने 6 प्रस्ताव अगर इजराइल के खिलाफ आए तो उनमें 5 में वोट किया यूनाइटेड नेशन में और 1 में एब्सटेन हुआ है। तो हमारी नीति भी साफ तौर की विदेश नीति स्पष्ट है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। लोगों को आप जागरूक कर सकता है, कम से कम उस दुष्प्रचार से बचा सकता है जो दुष्प्रचार चल रहा है, जिससे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है दुष्प्रचार का और नफरतें उनके दिल में घोली जा रही हैं। तो हम कम से कम उस दुष्प्रचार को ही तोड़ सकते हैं, आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं अगर कंटेंट खुद नहीं बनाए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हों उनमें भी साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।